वेलकम बैक गाइस टू डर की फ्रीक्वेंसी में। ये सेकेंड एपिसोड है और इसका टाइटल आपने पढ़ा ही होगा, द बैम्बू ट्रीज। ये स्टोरी दो दोस्त की है, ऋषभ और सुमित। ऋषभ और सुमित दोनों बचपन से ही मुंबई में बड़े पले हुए हैं, स्कूलिंग, कॉलेज और फिर नौकरी। तो ये दोनों एक दूसरे का दोस्त ऑफिस में बनते हैं। पहले ये लोग कलीग्स थे, फिर बाद में ये लोग अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन क्या होता है कि ऋषभ जो है वो सुमित के पास आता है। उसका क्यूबिकल में वो काम करता रहता है, अपना डेस्क में वो काम करता रहता है सुमित। तो ऋषभ आता है, बोलता है भाई एक अर्जेंट काम था। तो सुमित उसकी तरफ देख के बोलता है पैसे मत मांगना, कड़की चालू है मेरा। तो ऋषभ बोलता है कि अरे नहीं यार, पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मेरा एक अर्जेंट काम आ गया, मुझे अरुणाचल प्रदेश जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरे साथ चल। तो सुमित बोलता है हाँ, जैसे मुझे छुट्टी मिलने वाला है, तू भी मेरे साथ चल। तो बोलता है नहीं, मैंने बॉस से बात किया है और बॉस के साथ सेटिंग भी कर दिया था, तो वो बोल रहा है ठीक है लेके जाओ उसको, तो तेरा भी छुट्टी अप्रूव हो गया है, ऐसा ऋषभ सुमित को बोलता है। तो सुमित बोलता है क्या बोल रहा है? तो बोलता बिना प्लान का ऑलरेडी हॉलीडे प्लान हो गया। मतलब ये यूनिक चीज़ हो गया। हम लोग हॉलीडे प्लान करते हैं और कैंसिल हो जाता है, और इधर बिना प्लान करे एक हॉलीडे प्लान हो गया। तो बोलते हैं चल ना, अर्जेंट काम है मेरे को, हम लोग जाते हैं साथ में। तो सुमित बोलता है क्यों, लेकिन अरुणाचल प्रदेश क्यों जा रहा है? ऐसा क्या काम आ गया तेरे को अरुणाचल प्रदेश में? तो वो बोलता है, तो ऋषभ बोलता है कि ऋषभ सुमित को बोलता है कि एक्चुअली मेरा जो ग्रैंडफादर है ना, वो अरुणाचल प्रदेश का एक गांव में रहते, और उसने अपना विल बनाया है। तो विल में उसने मेरे नाम पे 1 एकड़ ज़मीन साइड में रखा है, और वो मुझे बुला रहा है वहाँ पे पेपर वर्क्स के लिए, और प्लस वो लैंड भी देखना है। तो बोलते हैं, तो सुमित बोलते हैं यार तेरे तो फिर सही है, लॉटरी निकला तेरा एकदम, तेरे को एक फार्म हाउस मिल रहा है वहाँ पे। तो ऋषभ बोलते थे मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या है, मैं कभी गया नहीं हूँ अरुणाचल प्रदेश, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो सुमित बहुत खुश हो जाता, बोलते सही है चलो हम लोग जाते हैं फिर, नो प्रॉब्लम। पर फिर बोलते फिर हम लोग जाएंगे कैसे? तो बोलते ट्रेन से जाएंगे, मुंबई में बैठेंगे और गुवाहाटी पहुँचेंगे हम लोग। लेकिन हम लोग गुवाहाटी क्यों जा रहे हैं, अगर आसाम क्यों जा रहा है? अगर हम लोग को अरुणाचल प्रदेश जाना है तो हम लोग आसाम क्यों जा रहा है? तो वो बोल रहा है कि एक्चुअली जो मेरा ग्रैंडफादर का विलेज जो है ना, वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास ही है, नज़दीक ही है। तो हमें गुवाहाटी में उतर के बस पकड़ना होगा, और बस से हम लोग सीमेंट चपोरी जाएंगे, और वहाँ से वापस रिक्शा पकड़ के मेरे ग्रैंडफादर के गाँव पहुँचेंगे हम लोग। तो सुमित देखता है, बोलता है ठीक है तूने होमवर्क किया है तो सही है, फिर जाते हैं हम लोग साथ में। कब जाना है? बोलते कल सुबह ही निकलना है, तो तू आज जाके पैकिंग करना रात को। तो सुमित खुश हो जाता, बोलते ओके ठीक है रेडी। फिर अगले दिन सुबह ये लोग दोनों ट्रेन पकड़ लेते मुंबई से, और जो भीड़ रहता है ट्रेन में बहुत ज़्यादा रहता है, पर ये लोग को अच्छा सीट्स मिलता है। वो जो 2 सीट्स रहता है ना, विंडो सीट्स रहता है, जो 2 ही सीट्स रहता है, फिर एक साइड में वो सोफ़ा सीट जैसा रहता है, तो वो लोग को 2 सीट्स मिलता है, आमने सामने वो लोग बैठ जाते हैं विंडो के बाजू में, अपना सूटकेस सब स्टफ़ करके वो लोग बैठ जाते हैं, अपना हैंड बैग और सूटकेस दोनों रहता है वो लोग के पास, तो लोग बैठ जाते हैं। काफ़ी भीड़ रहता है ट्रेन में, मतलब बहुत सारा फैमिलीज आता है, बहुत सारा लोग आता है, और ट्रेन एकदम भरा हुआ रहता है, एकदम भरा हुआ। तो पहला दिन ऐसे ही निकल जाता है, मतलब ट्रेन में गुजरता है पहला दिन, बहुत भीड़ रहता है, काफ़ी भीड़ रहता है। और फिर दूसरा दिन जैसे ही आता है ना, नेक्स्ट डे लोग उतरना चालू कर देते। जैसे स्टेशन आता है तो लोग उतर जाते हैं, बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, और ट्रेन धीरे 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 खाली हो जाता है। और दोपहर लंच टाइम तक है ना, ऑलमोस्ट ट्रेन खाली हो जाता है। फिर शाम का टाइम आ जाता है, तो ये लोग देखते हैं कि ट्रेन तो एम्प्टी हो गया। तो फिर सुमित उठता है ऐसा और एक राउंड मारता है, तो एक बुढ़ा रहता है कॉर्नर में, एकदम ओल्ड मैन, एक अपना किताब पढ़ता रहता है वो, और वो कॉर्नर में बैठा रहता है, एक बूढ़ा सा आदमी बैठा रहता है। तो देखते हैं एक ही आदमी है पूरा डब्बे में। तो फिर वो लोग बैठ जाते हैं। फिर अपना डिनर आ जाता है, डिनर वाला आ जाता है, ट्रेन वाला। वो लोग डिनर विनर कर लेते हैं, 8 बजे ऐसा डिनर कर लेते जल्दी से।
फिर ये लोग रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन जा रहा है और ट्रेन एम्प्टी है, मज़ा आ रहा है, लोग इधर उधर बैठ जाते हैं एकदम, बातें बीतें करते हैं लोग। फिर ऐसे ही करते करते वो लोग सो जाते हैं। ये मूवी वूवी फ़ोन में मूवी देख के वो लोग सो जाते हैं। तो अचानक से ना सुमित जो है ना वो उठ जाता है। सुमित उठ जाता है, देखता है ट्रेन है ना रुकी हुई है, बाहर देखता है तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो अपना टाइम चेक करता है, टाइम चेक कर रहा था तो 11 बजा रहता है रात का। तो वो देखता है तो 11 इतना लेट भी नहीं है, 11 बजा है तो फिर वो क्या करता है, वो बाहर देखता है ना तो उसको सिर्फ वो जंगल जैसा दिखता है बाहर, खिड़की के बाहर। फिर वो दूसरा खिड़की में झांकता है, दूसरा खिड़की में भी जंगल दिख रहा है। तो फिर वो बोल रहे हैं अरे ये तो स्टेशन नहीं आया, तो फिर ये गाड़ी रुका क्यों है। तो फिर वो ऋषभ को जगाता है, ऋषभ भी सोया रहता है। तो ऋषभ उठ जाता है, ऋषभ उठ जाके उठता है और बोलते क्या हुआ। तो बोलते हैं नहीं यार ट्रेन रुक गया, इसके लिए मैं तेरे को जगाया। तो क्या क्यों हुआ, क्यों रुका ऐसा। ऋषभ देखता है बाहर तो वही अंधेरा था, झाड़ दिख रहे हैं। तो बोलते चल दरवाजे में चल देखते। तो बोलते हैं वहाँ से जाते हो, देखते हो अंकल भी है कि नहीं, ऐसा सुमित बोलता है। क्योंकि सुमित को लगता है अगर वो अकेला ओलो अकेला रहेगा तो वो थोड़ा सा डर गया जैसा होता है। सुमित डरा हुआ रहता है थोड़ा सा। तो ऋषभ बोलता है हाँ चल चल जाते हैं। फिर वो लोग है ना वो ट्रेन का पैसेज से क्रॉस करते हैं, क्योंकि वो अंकल है ना वो एंड में रहता है, वो एंड का दरवाज़ा में सीट के बाजू में बैठा रहता है। तो देखते तो अंकल ऐसे सोया रहता है, अपना बुक ऐसा पकड़ के ऐसा सो गया रहता है, पैर उसका दूसरा सीट में और वो ऐसा सोया रहता है, पढ़ के सो गया लगता है वो। फिर बोलता अंकल तो सोया है चलो। तो वो लोग फिर दरवाज़े में जाते और देखते बाहर देखते ना तो पूरा अंधेरा है और ऐसा पूरा फॉरेस्ट है ना, बैम्बू का जो ट्रीज़ है ना वो पूरा बैम्बू का फॉरेस्ट रहता है एक साइड में। तो बोलता अरे ये तो किधर भी बीच में रुक गया है ट्रेन। तो वो लोग ऐसा इधर उधर देखते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। फिर वो लोग दूसरा साइड जाते हैं, दूसरा साइड में भी बैम्बू का फॉरेस्ट है, मतलब ये ट्रैक है ना बीच में और दोनों साइड है ना ऐसा बैम्बू का फॉरेस्ट है। तो फिर बोलते चल देखते उतर के देखते। तो बोलता नहीं पागल, ट्रेन स्टार्ट हुआ तो सुमित बोलता है तो हम लोग फंस जाएंगे। तो बोलते ट्रेन स्टार्ट हुआ तो चढ़ेंगे, उसमें क्या है। तो फिर ऋषभ बोलता नहीं थोड़ा देर रुकते देखते क्या होता है करके। तभी है ना वो लोग को वो जो मोटरमैन दिखता है वो ऐसा लाइट ऐसा टॉर्च मारता रहता है ट्रेन का नीचे, ऐसा टॉर्च मारते मारते आ रहा है, मतलब वो इंजन के साइड से इस साइड आ रहा है। तो फिर ये लोग ऋषभ उतर जाता है ट्रेन के नीचे, और फिर उसके पीछे पीछे सुमित भी उतर जाता है। थोड़ा हाइट पे रहता है ना तो नीचे उतरता एकदम। तो फिर वो मोटरमैन नज़दीक आ जाता है, वो टॉर्च मारता है वो लोग के ऊपर, ऐसा टॉर्च मारता है। फिर मोटरमैन बोलता है तुम लोग नीचे क्या कर रहे हो, ऊपर जाओ। बोलता है मोटरमैन इधर मत रहो। तो ऋषभ बोलते क्यों क्या हुआ। तो बोलते ये जंगल है ना, इधर जंगली जानवर रहता है जंगल में, तो बहुत डेंजरस है, तुम लोग ऊपर ही रहो। तो फिर ऋषभ बोलता है अरे ये तो बैम्बू का खेती लग रहा है। तो बोलता है खेती नहीं है, जंगल है। बोलता है मोटरमैन इतना बड़ा देखा है कभी बैम्बू का झाड़ है। बोलता है ये जंगली है ये सब, और ये जंगल है। बोलता है ये खेती नहीं है। तो ऋषभ देखता है, बोलता है हाँ ओके ठीक है। तो बोलता है क्या हुआ, ट्रेन खराब हुआ क्या, ऐसा ऋषभ मोटरमैन को पूछता है। तो मोटरमैन बोलता है नहीं ट्रेन रुक गई है, तो मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ। तो फिर बोलते कब चालू होगा, ऐसा सुमित बोलता है ट्रेन कब चालू होगा। बोलता है अभी चालू होगा थोड़ा देर में, मैं एक राउंड मार के मैं तब तक एक चेक मार के एक राउंड मारता हूँ। तो वो बोल रहा है कि मैं अभी यहाँ से जाऊँगा और पूरा टर्न मार के मैं उस साइड से आके ट्रेन चालू कर दूँगा, फिर उधर से मतलब पूरा चक्कर मारूँगा ट्रेन का, और फिर वापस उस साइड से आके मैं चालू कर दूँगा ट्रेन। तो तुम लोग बोलता है तुम लोग इधर उधर घूमना मत, और स्पेशली वो जंगल के अंदर तो जाना ही मत। तो एक 10-15 मिनट लगेगा ट्रेन चालू होने के लिए। तो ऋषभ बोलते ओके ओके ठीक है। तो बोलते हम लोग सिर्फ यहाँ पे खड़े, थोड़ा देर खड़ा रहेगा फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। तो मोटरमैन ऐसा चुपचाप देखता है उन लोगों को, बोलता ठीक है लेकिन ज़्यादा टाइम मत लगाना। फिर वो चला जाता है। मोटरमैन ऐसे ही नीचे देख के वो दूसरे जो ट्रेन का एंड साइड है ना वो साइड वो जाता है। तो ट्रेन का जो इंजन है ना वो राइट साइड में है, 2 डब्बा छोड़ के तीसरा डब्बा पे ये लोग हैं। वो मोटरमैन आता है इंजन के साइड से और जाता है
एंड साइड से, और वो बोल रहा है कि वो पीछे से आके उस साइड से आके भी चेक करके फिर वो मोटर चालू कर देगा, और ये लोग इस साइड खड़े हैं दोनों जन। तो सुमित बोलता है चल ऊपर जाते हम लोग, बहुत हो गया खड़ा रहे, बहुत बहुत हो गया, अंधेरा भी है इधर, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऋषभ बोलते हैं लेकिन इधर अच्छा ठंडा हवा आ रहा है यार, अंदर क्या गर्म है थोड़ा सा, थोड़ा देर खड़ा रहे, उसको भी बहुत टाइम लगेगा, अभी तक तो वो पहुंचा भी नहीं रहेगा, इतना लंबा ट्रेन है, वो ऐसा चेक चेक करके जा रहा है, उसको 15 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा, ऐसा ऋषभ बोलता है उसको। तो सुमित बोलता है हाँ ठीक है। तो ऋषभ बोलते तो डर क्यों रहा है, हम लोग 2 जन है ना, वो देखो बेचारा अकेला गया उसमें, उसको डर नहीं लग रहा है क्या, वो उसके पास क्या है, सिर्फ टॉर्च है और कुछ नहीं है, उसके साथ कोई है क्या, तो जंगली जानवर उसको भी अटैक कर सकता है ना, ऐसा ऋषभ बोलता है। तो सुमित उसको देख के, वो मोटरमैन को देखता है, उसका खाली टॉर्च ऐसे हिलते हुए दिखता है, दूर से अंधेरा रहता है ना, तो वो आदमी नहीं दिखता, सिर्फ टॉर्च ऐसे हिलते हुए दिखता है। तो बोलते हैं हाँ सही है वो भी, वो तो ट्रेन अपना डब्बा खाली है लेकिन बाकी डब्बे में भरे ना लोग भी तो है, तो इतना क्यों डर रहा है, ऋषभ बोल रहा है। बोलता हाँ वो भी है, सही है। तो दोनों ऐसे खड़े रहते, चुपचाप ऐसे खड़े रहते, मस्त हवा चल रहा है, और एकदम रात भी है ना, एकदम चांदनी रात रहता है एकदम, मतलब स्काई में मून तो दिखता नहीं है लेकिन वो मून का जो लाइट स्काई में गिरता है ना वो समझ में आता है। तो फिर वो लोग ऐसा खड़े, स्टार्स दिख रहे हैं मस्त एकदम, बैम्बू ट्रीज दिख रहा है एकदम, तो खड़े खड़े, तो एक दूसरे से ये लोग बात भी नहीं कर रहे, मतलब एकदम चुपचाप मूवमेंट एंजॉय कर रहे हैं। तब अचानक से एक सीन होता है, वो जंगल के बीच में से एक लाइट ऐसा पास होता है, एक बॉल ऑफ लाइट, मतलब ऐसा लग रहा है कोई एक फुटबॉल जिसको आग लगी है, और वो ऐसा एकदम पास होता है अंदर फॉरेस्ट के अंदर, बैम्बू के बीचों में। तो बीच में वो फ्लिकर करता है, क्योंकि बीच बीच में बैम्बू ट्रीज आता है ना, तो वो फ्लिकर 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 करके वो ऐसा पास होता है, और एक माइल्ड सा एक आवाज़ आता है सर करके, जैसे मोटर जाता है ना, पतला सा मोटर ऐसा जा रहा है वैसा सर करके चला जाता है। तो दोनों एक दूसरे को मुंह देखते हैं। सुमित बोले तूने देखा? तो ऋषभ बोलता हाँ मैंने देखा। बोलते क्या था वो? ऋषभ बोलता पता नहीं क्या था वो। तो बोलते चल चल अंदर चल अभी। सुमित बोलते चल अंदर चल। तो बोलते डर रहा क्यों है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई आदमी हो सकते हैं, ऐसा मशाल विशाल लेके जा रहा है। बोलते इतना स्पीड में से, और वो भी इतना स्मूथली जा रहा है जैसा कोई मशीन जा रहा है वैसा गया वो। तो ऋषभ ऐसा सोचता है, बोलता है यार ड्रोन भी हो सकता है। तो जंगल में कौन ड्रोन चलाएगा, इसके अंदर ड्रोन तो चलेगा भी नहीं ठीक से, इतना झाड़ झाड़ है पूरा। तो बोलता है हाँ वो भी है। तो थोड़ा डर जाते दोनों जन, पर वो लोग ऐसा तो भी सोच में पड़ते, वो लोग खड़े रहते हैं ऐसा। तो सुमित बोलते क्या कर रहे हो अभी तक इधर, चल ना हम लोग जाते अंदर, अंदर बैठते सेफ रहेगा, अंदर बैठते हैं, इधर ये बहुत गांव का एरिया है और कुछ ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। ऐसा बोलते ही ना वो जो स्पीयर है ना वो वापस आता है, ऐसा दूर रहता है, इस बार दूर रहता है, और ऐसा लगता है कि वो नज़दीक नज़दीक आ रहा है वो लोग की तरफ, मतलब जंगल के अंदर ही है, जंगल के अंदर ही है। तो वो उस जो बॉल है ना वो दिखता नहीं है, जो ग्लोइंग बॉल है ना वो दिखता नहीं है, खाली ऐसा वो लोग को फील होता है वो एक बॉल टाइप कुछ है, और वो आके सीधा वो लोग के सामने ऐसा रुकता है, पर वो अभी भी दिख रहा नहीं क्योंकि बहुत सारा झाड़ है ना बीच में, तो वो लोग वो दिख रहा नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ तो शाइन होके ऐसा एकदम स्ट्रेट वो लोग के सामने खड़ा है, और दोनों वो देख रहे हैं सामने सामने कि ये क्या चीज़ है। तो सुमित है ना वही चीज़ को देख के ना ऐसे ऋषभ को ऐसे टैप कर दो साइड में, वो बोलता है मेरे को ना कुछ याद आ रहा है। तो ऋषभ बोलता है क्या याद आ रहा है? ऋषभ उसको देख के बोलते क्या याद आ रहा है? तो बोलते है तेरे को मालूम है यूएफओ का जो ऑर्ब्स रहता है ना जो बहुत पॉपुलर है वेस्ट में, वो हवे में उड़ रहा है, जंगल में आते हैं, मुझे तो वही टाइप का कुछ लग रहा है। तो ऋषभ ऐसा देख के फिर उसको हंसने का आता है, वो हंस देता है थोड़ा सा, बोलता है यार तू बहुत साईफाई देख रहा है। तो बोलता अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे सकता है तू? बोलता है इधर मुझे तो लगता है कुछ एलियंस का लफड़ा है, ऐसा सुमित बोलता है डर के मारे। तो ऋषभ हंसता है, ऋषभ को हंसने लगता है, वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से। तो बोलते हैं जितना ज़ोर से हंस मत, वो सुनेगा। तो और हंसता है ऋषभ, और हंसता है। तो बोलते हैं यार रिलैक्स। तो ऋषभ बोलते तू बहुत साईफाई मूवीज़ देख रहा है आजकल, इसके लिए तू ये सब बात कर रहा है। तो सुमित बोलता है नहीं यार आवाज़ कम कर, वो अपनी तरफ सामने ही खड़ा है एकदम। तो बोलते सामने नहीं खड़ा है, ऋषभ बोलता है बहुत दूर है, अंदर है, जंगल के अंदर है वो बोलते। तो सुमित बोलता है नहीं ये बहुत नज़दीक है वो। तो ऋषभ बोलता है चल देख के आता क्या है वो।
सुमित बोलते नहीं 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 देख पागल है कि चल हम लोग अंदर जाते हैं, वो खड़ा है हम लोग के सामने ही खड़ा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ऋषभ बोलता है नहीं हम लोग देखते हैं अंदर, देख अभी भी टाइम है। तो बोलते अगर ट्रेन स्टार्ट हुआ तो वो ड्राइवर आके चालू कर दिया ट्रेन तो बोले हम लोग दूर नहीं जाएंगे, वो बताता है ऐसे ऋषभ, हम लोग है ना वो कॉर्नर में जाएंगे ताकि हम लोग को दिखे कि ये झाड़ के पीछे क्या है, सिर्फ वो देख के हम लोग वापस आएंगे, स्ट्रेट जाएंगे स्ट्रेट वापस आएंगे, तो टेंशन नहीं, तो इधर ही जाएंगे इधर ही आएंगे, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, ऐसा ऋषभ बोलता है। तो सुमित नहीं 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 ऐसा बोल के ना ऋषभ उतर जाता है। वो कैसा रहता है ना, ट्रैक रहता है, फिर वो ट्रैक के नीचे जो पत्थर रहता है ना ऐसे यू शेप में ऐसा नीचे रहता है, और फिर नीचे वो ज़मीन रख के जंगल ऐसे दोनों साइड ऐसा रहता है। तो फिर ये ऋषभ ऐसा उतरता है, ऐसा पत्थर का आवाज़ आता है, छक 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 ऐसा उतर जाता है। तो वो देख के फिर सुमित भी उतर जाता है उसके पीछे, और दोनों ऐसा जाता है आगे 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 वो जाता है, और वो बैम्बू का जो फर्स्ट एंट्री रहता है ना उसके अंदर वो लोग एंटर मारते हैं, और वो ऑर्ब है ना वहाँ पे ही रहता है, ऐसा शाइन करता ही रहता है, ऐसा तो ऐसा एक ग्लो करता ही रहता है। तो सुमित बोलते हैं रुक, और वो पीछे देखता है ना, तो वो देखता है राइट साइड में इंजन, 2 डब्बा छोड़ के तीसरा डब्बा हमारा, ऐसा वो जोर से बोलता है। तो बोलते तू क्या कर रहा है, तू क्या कैलकुलेट कर रहा है, ऋषभ बोलता है नहीं हम ट्रेन स्टार्ट हुआ तो हम लोग को पता लगना चाहिए ना कि हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। तो बोलता है देख हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम लोग स्ट्रेट जाएंगे और स्ट्रेट वापस आएंगे। तो वो बोल रहा है देख मैंने ना बहुत सारा मूवीज़ में देखा है, एक बार ऐसा जंगल में एक बार घुसने के बाद बाहर का चीज़ दिखता नहीं, और सब जगह वो झाड़ ही झाड़ दिखता है, वो घास मालूम है टॉल ग्रासेस रहता है, कभी कभी टॉल ग्रासेस दिखता है, कभी जंगल दिखता है, और आदमी अंदर फंस जाता है, वो इधर उधर भागता है, मैंने बहुत देखा है ऐसा। तो ऋषभ बोलता है तू हॉरर और साईफाई देखना बंद कर, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तो बोलता है हम लोग सिर्फ इधर देख, वो हाथ उंगली दिखा, तो हम लोग सिर्फ देख वो झाड़ दिख रहा है, हम लोग उसके वहाँ तक जाएंगे तो वो वहाँ से दिखेगा वो क्या चीज़ है, फिर वहाँ से सीधा वापस आएंगे। तो सुमित बोलते ठीक है चलो। तो वो लोग है ना अंदर घुसते हैं, थोड़ा सा अंदर घुसते सुमित है ना पीछे देखता ही रहता है कि गाड़ी दिख रहा है कि नहीं, तो गाड़ी वो लोग को दिखता है झाड़ के बीच में से। फिर लेकिन ऋषभ का नज़र है ना वो ऑर्ब के ऊपर ही रहता है, वो ऐसे ऐसा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। तो सुमित उसके पीछे और आगे जाता है। तो वो जब से वो लोग वो ऑर्ब के नज़दीक पहुंचता है ना, तो वो ऑर्ब ऐसा बुझ जाता है, गायब हो जाता है, और अचानक से जिधर उधर वो एरिया जो ब्राइट था ना वो अचानक से अंधेरा हो जाता है, एकदम अंधेरा। तो वो लोग रियलाइज़ नहीं किया कि वो जगह इतना अंधेरा है और सब झाड़ है। अभी सिर्फ वो बाहर से ना वो ट्रेन का जो लाइट्स है ना, खिड़की का जो लाइट्स रहता है ना वही दिख रहा है बस, और वो ट्रेन भी दिख रहा नहीं ठीक से। तो सुमित बोलते चल अभी वो ट्रेन दिख रहा है, ईमानदारी से चल वापस, ये और भी चला गया। तो ऋषभ भी डर जाता है, ऋषभ बोलता है हाँ चल। तो जैसे ही वो लोग मूव करता ना तो एक झाड़ ऐसा सरकता है, एक आवाज़ भी आता है, ज़मीन ऐसा सरक रहा है ना, ज़मीन से कोई ऐसा पैर घसीट के चलता ना वैसा आवाज़ आता है, लेकिन वो बैम्बू का एक झाड़ ऐसा मूव होता है यहाँ से वहाँ। तो दोनों ऐसा शॉक हो जाता है देखिए। तो सुमित ऐसा विस्पर करता है कुछ झाड़ हिला क्या, ऐसा सुमित पूछता है। तो ऋषभ बोलता है ऐसा लग तो रहा था कि झाड़ हिला है करके। तो सुमित ऐसा ऋषभ की तरफ देखता ना, तो ऋषभ के पीछे का जो झाड़ है ना वो ऐसा हिल रहा है। तो सुमित ऐसे उसको टैप करके बोलते थे कि वो झाड़ हिल रहा है। तो जब ऋषभ सुमित को देखता ना तो सुमित के पीछे का झाड़ ऐसे हिल रहा है, तो बोलते तेरे पीछे का वाला झाड़ भी हिल रहा है। तो ऋषभ जोर से चिल्लाता भाग ऐसे चिल्लाते जोर से, दोनों ऐसा भागते हैं फुल स्पीड में, दोनों भागते हैं ऐसा, दोनों भागता है ना। तो सुमित के सामने एक झाड़ आ जाता है ऐसा अचानक से, और सुमित ऐसा झाड़ में ऐसा ठोकर मारता ठप, और वो गिर जाता है नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। तो ऋषभ ऐसा देखता है सुमित गिर गया करके, तो वापस जाता है फटाक से उसको ऐसा उठाता है और ऐसा खींच लेता है, उसको उठा लेता है, ऐसा खींच लेता है। ऐसा जैसे खींचता है ना, एक बैम्बू का ट्री है ना ऋषभ को ऐसा धक्का मारता है पीछे से, तो ऋषभ गिर जाता है सामने से, सुमित के सामने ऐसे गिर जाता है। तो सुमित इतना डर जाता है ना कि उसके ऊपर से जंप मार के वो भागता है। फिर उसको याद आता है अरे ऋषभ को उठाने का है, तो पीछे मुड़ता है ना तो 2 बैम्बू ऐसा ऋषभ की तरफ ऐसा जॉन को नज़दीक आता है ऐसा।
और ऋषभ ऐसा गिरा होता रहता है और वो सुमित को देखता है ऐसा, तो सुमित ऐसा स्टिल हो जाता है, बोलते ये क्या चल रहा है। और उसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हिल रहा है आजू बाजू, बैम्बूज है ना सब जगह, सब बैम्बूज ऐसा झाड़ हिल रहा है, उसको ऐसा फीलिंग आता है कि सब सब बैम्बू का झाड़ हिल रहा है। तो वो ऐसा, तो ऋषभ बोलता है सुमित, ऐसा चिल्लाता है ऋषभ, तो वो होश में आ जाता है, वो फटक से आता है और ऋषभ का हाथ पकड़ के उसको खींच लेता है बीच में। तो वो बैम्बू का झाड़ है ना उसको झकड़ने का कोशिश करता है, ऐसा ऐसे क्लोज कोशिश करता है, तब तक ये खींच लेता है सुमित इसको, और ऋषभ का पैर वो दोनों बैम्बू के बीच में अटक जाता है और वो निकल नहीं पाता है दोनों, और वो बैम्बू ऐसा खसक लेता है उसका 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 एंकल्स को ऐसा एकदम टाइट कर देता है। तो फिर सुमित बोलता है जूता निकाल, जूता निकाल, तो कैसा निकालो, पैर खींच वो चिल्लाता है। तो ऋषभ ऐसा पैर खींच लेता है ना, तो जूता है ना अटक जाता है वो दोनों बैम्बू के, उसका पैर ऐसे छूट जाता है। फिर ये लोग दोनों उठते हैं और भागते हैं, फुल स्पीड में भागते हैं, फुल स्पीड में। तो ऋषभ है ना रुक जाता है, बोलता है रुक रुक रुक। तो वो सुमित रुक के पीछे ऐसा देखता है, तो ऋषभ वापस भागते हैं और वो जो जूता है ना जो बैम्बू के बीच में अटका है वो ऐसे खींच लेता है, वो जूते को ऐसे खींचता रहता जोर से खींचता है। तो सुमित बोलता है पागल हो गया क्या, ऐसा वो चिल्लाता है सुमित उसको। तो वो जूता निकल जाता है उसके हाथ से, जूता निकल जाता है और वो फिर वो भागने आता है, भाग के आता है सुमित के आगे। फिर वो रुक जाता है ऐसा, भाग के आता है, फिर वो रुक जाता है ऐसा। तो सुमित बोलते क्या हुआ, तो बोलते पीछे देख। तो वो पीछे देखता है ना, तो वो ऑर्ब है ना, ऑर्ब वो ऐसा एकदम एक शाइनिंग बॉल ऐसा सामने रहता है तो दोनों ऐसा वो दिखता है कि ऑर्ब है लोग का बीच में रहता है, और वो बैम्बू का जो झाड़ है ना सब ऐसा सर्कल कर देता है वो लोग को, और बीच में ऐसा ज़मीन खुला हो जाता है, और वो ऑर्ब रहता है और ये लोग दोनों रहते हैं। और इधर ऋषभ अपना जूता पकड़ के खड़ा है और इधर सुमित खड़ा है, दोनों देख रहा है। और वो ऑर्ब है ना ऐसा कुछ तो ऐसा सर्कुलेट करता है अंदर से, ऐसा मतलब वो लावा जैसा दिखता है अंदर से, ऐसा समझ में ना आता गोल घूम रहा है कि क्या हो रहा है, पर वो चमक रहा है और वो ऐसा सब फ्लोट होता रहता है वो लोग के सामने, और बहुत चमक रहा है वो दोनों ऐसा, मतलब हिप्नोटाइज जैसा हो जाता है वो लोग एकदम, मतलब एकदम मेजमराइज होता है, जैसा मक्खी कैसा मेजमराइज होता है और बल्ब के, वैसा वो लोग दोनों ऐसा दिखते हैं, ये क्या चीज़ है, ऐसा मन में ऐसा सोचता है। अचानक से क्या होता है ना, ऋषभ का हाथ में जो जूता रहता है ना वो ऐसा उड़ने लगता है ऐसा, और वो जाता है ऑर्ब के पास, और वो ऑर्ब के अंदर घुस जाता है। जैसा एक जूता पानी के अंदर कैसा, अगर पानी के अंदर अगर डाला तो कैसा वो डिज़ोल्व होता है, वैसा वो ऑर्ब के अंदर डिज़ोल्व होता है जूता। जैसे ही वो अंदर गया वो ऑर्ब करके गायब हो जाता है, और जैसे ही वो गायब होता है ना, तो ये झाड़ जो था ना जो सर्कल किया और ऐसा ऐसा सब नॉर्मल हो जाता है, सब झाड़ अपने जगह पे रहता है। अचानक से उन लोग को वो ट्रेन दिखता है, तो ऋषभ और सुमित एक दूसरे का मुंह देखते हैं, और ना वो लोग बोलते भाग भाग भाग, और वो लोग भागते हैं, फुल स्पीड में भागते हैं, वो लोग बाहर आते हैं, वो जंगल के बाहर आता है। और जैसे वो लोग ट्रेन के पास आते हैं ना, तो सुमित उसको पकड़ता है ऐसा ऋषभ को, तो बोलते क्या हुआ, तो बोलता है इंजन तो राइट साइड में था ना, अभी लेफ्ट साइड में कैसे आ गया। और बोलता है 1 2 3 हम लोग वही डब्बे के सामने है, लेकिन ये इंजन घुमा कैसा, ट्रेन घुमा कैसा, ऐसा सुमित बोलता है। तो ऋषभ दिखते हैं, बोलते हाँ, तभी ना उन लोग के ऊपर टॉर्च गिरता है, तो वो देखता है ना, तो वो मोटरमैन वहाँ से पीछे का साइड से आगे आ रहा है ऐसा, तो वो टॉर्च मारता है उन लोगों को। तो फिर ये लोग ऊपर चढ़ता है, तो वो मोटरमैन उन लोग के पास आता है नज़दीक, बोलता है तुम लोग को बोला था ना जंगल के अंदर मत जाओ, तो तुम लोग ये ट्रेन क्रॉस करके इस साइड आके जंगल में घुस गए। तो बोलते ट्रेन क्रॉस करके, तो बोलते हाँ तुम लोग उस साइड मिले ना, मुझे अभी उस साइड मिला ना, अभी तुम लोग इस साइड आ गए, अभी मैं जा रहा हूँ, बोलता है इंजन के पास, अभी ट्रेन चालू करो, तुम लोग ऊपर जाओ, बोलते ऊपर जाओ, अभी इधर मत रुको, अभी मैं 1 मिनट में अब जाऊँगा और मैं हॉर्न भी नहीं बजाऊँगा, ट्रेन स्टार्ट करूँगा। बोलते ट्रेन चालू हो गया। तो बोलते, तो फिर ऋषभ बोलते ट्रेन क्यों रुका था, तो बोलते पता नहीं, ये जंगल में हमेशा ये ट्रेन इधर रुकता ही है और मुझे चेक करना पड़ता है सब ठीक है कि नहीं, अभी मुझे कॉल आ गया, बोलते ट्रेन चालू हो गया, तो अभी मैं जा रहा हूँ। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर ये लोग दोनों, फिर वो मोटरमैन है ना ऐसा जाता है, वापस मुड़ के है ना ऐसा लाइट उसका पैर में मारता है ऋषभ का। बोलते तेरा एक जूता किधर है,
तो बोलता है एक जूता अंदर ही है, बोलता ट्रेन के अंदर ही है। तो बोलता तो एक जूता पहन के नीचे उतरा। तो ऋषभ कुछ बोलता नहीं है। तो फिर वो मोटरमैन है ना अंदर ऐसा जंगल में ऐसा लाइट मारते, बोलते फिर वो बोलते ठीक है। तो बोलते अभी तुम लोग अंदर जाओ, और वो चला जाता है मोटरमैन। तो जैसे ही वो मोटरमैन चला जाता है, ये लोग दोनों ऊपर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो पहला ऋषभ चढ़ता है, उसके पीछे पीछे सुमित चढ़ता है। जैसे ये लोग चढ़ता है ना, वो लोग को दिखता है वो जो बुढ़ा बैठा रहता था ना कॉर्नर में, वो ऐसा खड़ा है दरवाजे के वहाँ पे। तो ये लोग दोनों डर जाता है दिख के। तो बुढ़ा बोलते आ जाओ ऊपर आ जाओ। और वो बुढ़ा अंदर चला जाता है, उसका तो सीट बाजू में रहता है ना दरवाजे के बाजू में, तो वो ऐसा घुस जाता है अंदर। तो ये लोग दोनों एक दूसरे को मुंह देख के चढ़ जाते हैं। और ऋषभ है ना ऐसा लिम्प करता है, क्योंकि एक पैर में जूता नहीं, एक पैर में जूता रहता है ना, तो वो लिम्प करता है सब। तो सुमित बोलता है अभी एक जूता पहन के क्यों घूम रहा है, दूसरा जूता निकाल। तो वो अंदर घुस जाता है, ऋषभ पैसेज के अंदर घुस जाता है और एक जूता ऐसा निकालता है। तो वो बुढ़ा बाजू में ही बैठा रहता है ना, वो अपना बुक पकड़ के बाजू में बैठा रहता है। तो वो उसको पूछता है ऐसा क्या है जूता में जो तुम वापस गए वो जूता लेने के लिए। तो ऋषभ ऐसा देख के बोलता है तुमने सब देखा। तो वो सुमित आ जाता है, तुमने सब देखा। ऋषभ सुमित भी वही पूछता है। तो बुड्ढा बोलता है हाँ मैंने सब देखा। तो सुमित बोलता है फिर हम लोग यहाँ पे कैसे पहुँच गए, हम लोग तो वहाँ पे अंदर घुसे थे ना। तो बुड्ढा बोलता है वो मुझे नहीं पता, मैंने तो तुम लोग को यहाँ से ही देखा। बोलता है वो पता नहीं कि तुम लोग यहाँ से घुसे और यहाँ से आए, वो मुझे नहीं मालूम। मतलब मैं जब देखा तो तुम लोग यहाँ पे ही थे, अंदर थे। तो सुमित बोलता अच्छा। तो ऋषभ बोलता है क्या देखा तुमने। तो बोलता है वही तो वो जूता अटका था तो तुम खींच रहे थे वो जूते को। ऐसा क्या था कि तुम वापस जाके वो जूता लिया, बाहर आने के बदले वापस जाके वो जूता खींच रहे थे। तो ऋषभ सुमित की तरफ देखता है और बोलता है ये 10,000 का स्नीकर्स है, डिस्काउंट के बाद ये 10,000 में पड़ा था, इसके लिए मैं वापस गया था जूता लेने। तो वो सुमित उसको देखता है ऐसा गुस्से से। तो ऋषभ बोलता है ऋषभ ऐसा करता है। तो बुड्ढा बोलता है ये जूता जो है ना इसी ने तुम लोगों की जान बचाई। उसको वो जो था ना उसको जानना था कि ये क्या चीज़ है कि ये जान से भी बढ़कर था कि तुम वापस गए और वो जूता लिया, और तुम लोग की जान इसके लिए बची क्योंकि उसने वो जूता ले लिया और वो चला गया। तो ये लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर सुमित है ना वो बुड्ढे को देखता है, वो बुड्ढे के हाथ में बुक रहता है। तो सुमित है ना ऐसा एल्बो मारता है ऋषभ को और इशारा करता है बुक की तरफ। तो ऋषभ वो बुक देखता है ना तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहता है UFO करके। तो फिर ऋषभ ऐसा विस्पर करता है सुमित को ये तेरा ही बिरादरी वाला है, मैं जा रहा हूँ आगे। तो वो ऋषभ ऐसा बोल के आगे चला जाता है उसके सीट की तरफ। तो सुमित बोलता है अच्छा, बोलता है ठीक है हम लोग जा रहे हैं हम लोग का सीट में। तो बुड्ढा खाली देखता है, कुछ बोलता नहीं है वो लोगों को। सुमित भी पीछे पीछे ऋषभ के पीछे जाता है। तो ये लोग दोनों फिर जाके अपना सीट पे बैठ जाते हैं और ऋषभ अपना जूता साइड में रखता है। तो सुमित वो जूता देख के बोलते कि 10,000 का जूता है। तो बोलते हैं हाँ 10,000 का जूता है डिस्काउंट के बाद। तो अच्छा स्नीकर्स है, बोलते हैं हाँ लेकिन अभी कुछ फ़ायदा नहीं, एक स्नीकर्स तो चला गया। तो फिर दोनों बाहर देखते हैं तो ट्रेन भी हॉर्न बजाता है और ट्रेन स्टार्ट हो जाता है। फिर ये लोग ऐसा देखते हैं वो फॉरेस्ट ऐसा गुजरते हुए देख रहे हैं दोनों खिड़की में, और ये लोग दोनों ऐसा बैठा ही रहता है और ट्रेन ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट होके स्पीड पकड़ लेता है और ट्रेन फिर चल पड़ती है। फिर दूसरा दिन सुबह का टाइम होता है, ये लोग को नींद आ जाता है, ये लोग सो जाता है रात को। दूसरा दिन सुबह ये लोग उठते तो एक स्टेशन आया रहता है। तो ऋषभ ऐसा बाहर दिखता है, बोलता है अभी अगला स्टेशन अपना ही है। तो फिर सुमित बोलता है, सुमित उठ जाता है, अपना सूटकेस बाहर निकल के रेडी करता है। फिर ट्रेन आ जाता है स्टेशन में, गुवाहाटी स्टेशन में आ जाता है। फिर ऋषभ उतरता है पहला स्टेशन में, अपना चप्पल पहन के, एक्स्ट्रा जो चप्पल लाया था ना वो चप्पल पहन के ऐसे नीचे अपना बैग पैक लेके, अपना सूटकेस लेके वो खींच के उतर जाता है स्टेशन में और बड़ा सांस लेके इधर उधर देखता है। फिर उसके पीछे ही सुमित अपना बैग पैक और अपना ट्रॉली लेके ऐसे नीचे उतरता है।
ऋषभ देख के बोलता है आ गया गुवाहाटी। तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तो सुमित उसको ऐसा टैप करता है कंधे में, बोलता है चल अभी बस पकड़ना है अपने को। तो बोलता है हाँ हाँ चल चल। तो वो लोग दोनों फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेशन के बाहर निकलते हैं और बस डिपो की तरफ वो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि वो लोग को आगे जाना है ग्रैंडफादर के विलेज में। तो ये था एक छोटा सा स्कैरी स्टोरी ऋषभ और सुमित का। अब तो ये लोग फ़िलहाल तो गुवाहाटी पहुंच गए। अब वो लोग बस पकड़ के अपना ग्रैंडफादर के गांव तक जाएंगे। फिर वहाँ पे वो लोग का क्या नया एडवेंचर्स हो। यहाँ अभी तो शुरुआत है, ये लोग एक अनजान जगह पे गए हैं पहली बार पे। अरुणाचल प्रदेश का जो विलेजेस रहता है एकदम एकदम सीनिक ब्यूटीफुल और बहुत मिस्टीरियस एडवेंचरस जगह है। तो आगे चल के ये लोग का और स्टोरीज कंटिन्यू होगा सुमित और ऋषभ का। तो आपको डेफिनेटली इनके और स्टोरीज जानने को मिलेगा। यही सीरीज़ में डर के फ्रीक्वेंसी के ही एपिसोड्स में आपको आगे चल के इनका कंटिन्यूस स्टोरी सुनने को मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा स्टोरी? डेफिनेटली कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ये चैनल को ग्रो कर सकूं। तो सी यू नेक्स्ट टाइम डर की फ्रीक्वेंसी में।